हे गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल अफिलिएट मार्केटिंग की वर्कशॉप में, जिसमें कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ सीख ली हैं। बट आज की ट्रेनिंग में हम एक और अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो शायद कहीं ना कहीं मैंने खुद फील किया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। राइट, मैं चाहता हूं कि इस चीज़ से आप भी बचो। बचने का मतलब ये कि ये कुछ ऐसा है जिससे कि आपको बचने की ज़रूरत है। राइट, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं ना, उनके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको किस तरह की और भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ होती हैं ऑनलाइन बिजनेस में, उनसे बचना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहा हूँ जिस वजह से लोग ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड करते हैं। राइट, तो आइए एक एक करके उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में होने वाले हैं हमारे 5 पॉइंट में जो हमारे होंगे वो इस टॉपिक के ऊपर हैं कि आप जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, राइट, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आप चाहते हो कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैं अच्छे इनकम करूं, राइट, मैं अच्छे तरीके से ग्रो करूं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। कहते हैं ना कि एक डायलॉग है, आई विल डू वट एवर इट टेक्स, यानी कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो अचीव करना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। तो कई बार ये चीज़ आपको डुबो देती है। डुबोने का मतलब है कि कई बार आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हो या फिर ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। राइट, तो आप आगे बढ़ने की जल्दबाजी में कई बार ऐसे स्कैम का आप फेस कर लेते हो। राइट, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? फेक फॉलोवर। आज के टाइम पे सोशल मीडिया वर्ल्ड में ऐसा हो गया है कि जिसके ज़्यादा फॉलोवर है भाई उसको ज़्यादा मानेंगे, जिसके कम फॉलोवर है वो कुछ भी नहीं मानेंगे उसको, है ना। तो ये गलत मेंटेलिटी है। अरे ज़रूरी नहीं ना जिसके ज़्यादा फॉलोवर है वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा फॉलोवर वाले को पसंद करो मत करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा यहाँ पे किसी को भी पसंद करने ना करने का सिंपल सा मोटिव होता है कि फॉलोवर कितने मैटर नहीं करता। चाहे तुम्हारे 10 फॉलोवर है, चाहे तुम्हारे 10,000 फॉलोवर है, चाहे 10 लाख फॉलोवर है, मैटर ये करता है कि तुम मार्केट में, तुम सोसाइटी में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हारे प्रोफाइल से लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो तुम लोगों की लाइफ में। राइट, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आज लोगों के माइंड में ऐसा मिथ आ गया है कि अरे भाई मुझे अगर ऑनलाइन ग्रो करना है तेज़ी से तो मेरे फॉलोवर ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा फॉलोवर होंगे तो मैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता हूँ और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि अरे इसके तो इतने फॉलोवर है, अरे ये तो 20,000 फॉलोवर है, अरे 50,000 फॉलोवर है, यानी कि ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, चलो इसके साथ कर लेते हैं। ये सबसे गलत तरीका होता है। राइट, तो हम क्या गलती करते हैं यहाँ पे? अपना फेक फॉलोवर परचेज कर लेते हैं। राइट, फेक फॉलोवर परचेज कर लेते हैं। अभी आपके मान लो 1,000-1,200 फॉलोवर है, राइट, और आपने क्या किया, किसी को भी 1,000-1,500 रुपये दे के अपने फॉलोवर बढ़वा लिए। तो ये सभी फेक फॉलोवर होते हैं। इससे होता है कि आपके अकाउंट की जो रीच घट जाती है, आपके अकाउंट पे फेक फॉलोवर आ गए जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। राइट, ऐसे लोग आ गए जो रियलिटी में है ही नहीं, मतलब चैट बॉट के थ्रू आपके अचानक फॉलोवर बढ़ गए। तो फ़ायदा ही क्या? फॉलोवर का मतलब होता है ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट को देखें, पसंद करें, कल को वो फॉलोवर आपके कस्टमर बने, आपसे परचेज करें। राइट, चाहे फॉलोवर कम हो मैटर नहीं करता, लेकिन जल्दबाजी में दिखाने के चक्कर में हम फेक फॉलोवर खरीद लेते हैं और हमारा घाटा हो जाता है। क्या घाटा होता है? पहला, हमारे प्रोफाइल की रीच घट जाती है। दूसरा घाटा ये होता है कि हमारे जो प्रोफाइल, हमारा अकाउंट है, उसके ब्लॉक होने के चांस बढ़ जाते हैं। राइट, और उसके अलावा क्या है कि हमारी जो ऑर्गेनिक रीच हमें थोड़ी बहुत मिल भी रही थी ना, अब वो भी बंद हो जाती है। राइट, तो इस तरीके से होता ये है कि हमारे फेक फॉलोवर जो होते हैं, फॉलोवर बढ़ जाएंगे लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। राइट, तो कभी भी ऑनलाइन बिजनेस में आगे बढ़ने के चक्कर में जल्दबाजी में फेक फॉलोवर परचेज ना करें। राइट, दूसरा फ्रॉड ये होता है कि, और ये जो फेक फॉलोवर वाले लोग होते हैं ना, ये खुद आपके पास आएंगे कि भाई मैं आपके इतने लाइक बढ़वा दूंगा, मैं आपके इतने व्यू बढ़वा दूंगा, मैं आपके इतने फॉलोवर बढ़ा दूंगा। राइट, ये आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट बताएंगे, आपको देख के लगेगा हाँ यार बात तो सही कह रहा है। राइट, लेकिन इनके चक्कर में मत आना, ये आपका अकाउंट ब्लॉक करवा देंगे, आपका बिजनेस ठप करवा देंगे। ठीक है, तो फेक फॉलोवर कभी नहीं खरीदना। धीरे धीरे आगे बढ़ो, वैल्यू प्रोवाइड करो, तरीके से आगे बढ़ो, चीज़ों को फॉलो करते हो। ठीक है, दूसरा आता है लीड्स पैसे मांग लेती है। जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मान लो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, तो एग्जांपल मैं इसमें आपको देना नहीं चाहता, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। राइट, मैं एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा था, तो वहाँ पे क्या था कि मेरे को एक सेल पे तकरीबन 4,000 का पैकेज था, तो मुझे वहाँ पे एक सेल पे 2,500 रुपये तक इनकम मिल रही थी। तो बहुत बढ़िया मेरा काम चल रहा था। तभी मेरे पास एक कस्टमर आया, ठीक है ना, तकरीबन बिहार से बिलोंग करता था, लेकिन मुझे रियलिटी में नहीं पता कि वो बिहार से था नहीं था। उसने अपनी डीपी नहीं लगा रखी थी, उसने अपनी डीपी नहीं लगा रखी थी। वो कस्टमर बन के मेरे पास आया, उसने अपनी डिटेल दी, मैंने उसको डिटेल शेयर करी, वर्क की सारी चीज़ें उसको समझा दी, उसने समझ लिया, वो एग्री हो गया। फिर उसने मुझसे बोला कि सर मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँ सर, मैं ना ये 4,000 वाले पैकेज में करना चाहता हूँ, है ना, 4100 तकरीबन का पैकेज था वो, तो 4100 वाले पैकेज में मैं करना चाहता हूँ। राइट, लेकिन सर क्या करूँ, अभी मेरे पास है ना, ये क्या है कि 3,500 रुपये ही हैं।
राइट। नहीं, उसने मुझे पहले ये बोला था सर अभी मेरे पास सिर्फ 2500 रुपये है, मैं एक काम करता हूँ थोड़े से पैसे और मैनेज कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, अक्सर होता है भाई, पैसे नहीं होते तो इंसान मैनेज करता है। तो उसने अगले दिन फिर मुझे मैसेज किया कि सर अभी मेरे पास कल 2500 थे, आज मैंने 1000 रुपये कहीं और से दोस्त से मैनेज कर लिए हैं, ठीक है, अभी तो मेरे पे 3500 रुपये हो गए हैं, लेकिन सर अभी और कोई तरीका नहीं है फ़ीस मैनेज करने का कहीं और से, क्योंकि मैंने सभी दोस्तों से बात कर ली, कहीं से मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सर मेरे पे सिर्फ 3500 रुपये मैनेज हो पाए हैं, सर आप एक काम करो सर, अभी मेरे पापा के ना 8-10 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो मैं ना आपको 600-700 रुपये ना बाद में दे दूँगा, ठीक है, और सर अभी मुझे इस ऑफ़र में ज्वाइन करना है, तो सर अभी एक काम करो आप है ना 600-700 रुपये मुझे दे दो, ठीक है, ताकि मैं अपना स्टार्ट कर सकूं, और फिर बाद में 8-10 तारीख को जब फी मेरे पापा की सैलरी आ जाएगी तो मैं आपको 600-700 रुपये दे दूँगा। मैंने बोला कि हाँ यार बात तो चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद अननोन पर्सन पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, है ना, मैं क्यों उसको सपोर्ट करूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस में सिंपल सा सिखाया जाता है कि आपको किसी भी पर्सन को कोई भी पैकेज डिस्काउंट में सेल नहीं करना जब तक कंपनी अलाउ ना करे। दूसरी चीज़ है कि किसी भी पर्सन को आप अपने पैसे दे के ज्वाइन मत कराओ, ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार ये पर्सन थोड़ा मुझे बात करने से जेन्युइन लग रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको मैं 500-600 रुपये का सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उस पर्सन को मैंने बोला कि आप एक काम करो, आपके पास जो 3500 रुपये है ना, ठीक है, आप एक काम करो मुझे सेंड कर दो, क्योंकि आपसे पहले ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे कई बार ऑनलाइन पेमेंट उन्हें नहीं करना आता, तो वो मुझे अपनी फ़ीस दे देते हैं, मैं अपने अकाउंट से उनका आईडी लगा देता हूँ, उनका फॉर्म भर के उनका फ़ीस जमा करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका वीडियो बना के भी मैं उन स्टूडेंट को दे देता हूँ ताकि उनको मेरे पे पूरा ट्रस्ट रहे, ठीक है, ताकि मैं उनको पूरा प्रूफ भी दिखा सकूँ कि यस आपने मुझे फ़ीस दी थी, देखो मैंने आपकी फ़ीस जमा करा दी है, आपका एडमिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है, राइट, ट्रस्ट के लिए, राइट। तो अदरवाइज़ मैक्सिमम केस में मैं खुद किसी की फ़ीस नहीं लेता, मैं सभी को कहता हूँ कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके ही अपना एडमिशन करो। अब ये बात आती है कि वो उस स्टूडेंट ने बोला कि सर सॉरी टू से बट मैं आपको फ़ीस नहीं दे सकता, राइट। और दूसरी बात है कि सर मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि कैसे फॉर्म भरते हैं और कैसे ज्वाइन करते हैं, सर मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो सर मैं खुद वो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उस इंसान ने बहुत बातें करी मुझसे कहीं ना कहीं इस तरीके से कि हाँ शायद वो अपनी मुझे मजबूरी दिखाना चाह रहा है, या फिर मुझे अपनी गरीबी दिखाना चाह रहा है, या फिर मुझसे वो एक तरीके से रिश्ता जोड़ना चाह रहा है कि यस मैं उसको सपोर्ट कर ही दूँ। तो फिर हुआ ये कि मैंने फाइनली उसको 500-600 रुपये उसके नंबर पे मैंने सेंड कर दिए, राइट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा धीरे धीरे बात करके कि हाँ यार अगर मान लो ये पर्सन ज्वाइन करता है तो मेरा फ़ायदा होगा मान लो 2500 रुपये का, राइट। और वैसे भी अगर मान लो मैं इस पर्सन को आज सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका ऑफ़र में नाम आ जाएगा तो इसका बेनिफिट रहेगा, मैंने उसके फ़ायदे के लिए सोचा था। दूसरी बात ये है कि ये अभी 2-4 दिन बाद जब इसके पापा की सैलरी आ जाएगी तब मुझे 500-600 रुपये दे देगा। उसने मुझसे ये भी बात कही कि सर अगर मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, तो सर आप भी तो मुझ पर भरोसा कीजिए ना थोड़ा बहुत। मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने अपने अकाउंट से 500-600 रुपये उसको ट्रांसफ़र करे। अब हुआ ये कि कहीं ना कहीं 3500 रुपये उसके पास थे नहीं थे पता नहीं, राइट। उसने किसी और का अकाउंट का स्क्रीनशॉट मुझे दिखाया था कि देखो सर 3500 रुपये हैं। मैंने 600 रुपये सेंड करे, उसने उसके बाद ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई दिया, मैंने उसको बहुत मैसेज करे उसने एक भी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उसको कॉल करे उसने एक भी कॉल पिक नहीं करा, कॉल पे बेल जा रही लेकिन उठा नहीं रहा है, ठीक है। मैसेज मैंने उसको किया, टेक्स्ट मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, व्हाट्सएप पे कॉल किया, हर तरीके से मैंने करके देख लिया, वो नहीं उठा रहा है, और उसने फाइनली मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। फिर 1 से 2 दिन बाद मैं सोचा कि अरे यार ये पर्सन जो है ये अब ना तो मेरा मैसेज कर रहा है ना ही कॉल उठा रहा है, इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। मैंने तो सोचा था इसको मैं सपोर्ट कर दूं ताकि ये स्टार्ट कर सके, और इसने ही मेरे 600-700 रुपये लेके चला गया, राइट। तो गाइज़ यहाँ पे होता क्या है कि मैं आपको अपनी ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ मेरे पास एक बार नहीं हुआ था, ऐसे मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर आपको पहली बार में समझ नहीं आया था क्या जो आपने 2-3 बार लॉस करवा लिया। अरे भाई बात ऐसी आती है कि हम भी इंसान हैं, राइट। और जब हम मजबूरी में थे तो हमने स्टार्ट किया था ताकि हम अपनी दिक्कतों को दूर कर सकें। तब कल को कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो शायद हम भी दूसरे की मजबूरी समझते हैं तो उसको सपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में बार बार ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको किसी भी लीड को अपने पैसे नहीं देने हैं, राइट। बहुत सारे लीड्स आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि सर मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ रहे, थोड़े से आप मिला दो, ज्वाइन करा दो मुझे, राइट। सर मेरे पास है ना 500 रुपये कम पड़ रहे, सर मेरे पास 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, सर मेरे घर में दिक्कत है, सर परेशानी, सर 5000 रुपये भेज दो, सर 10,000 रुपये भेज दो। तो बहुत सारे लीड्स आपको इस तरीके से परेशान करेंगे, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप पैसे भेजोगे आपको ब्लॉक करके भाग जाएंगे। बहुत सारे अफिलिएट भी ऐसे होता है। अफिलिएट का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ज्वाइन कर गए
ठीक है ना। अब वो बिज़नेस कर रहे हैं, अब उनसे बिज़नेस मान लो नहीं हो पा रहा है या फिर वो नहीं कर रहे सही तरीके से, तो रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे, तो वो ये सोचते हैं कि अरे यार मैंने 4-5 हज़ार रुपये लगाए थे, अब मेरे को कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ, जिस इंसान के साथ मैंने ज्वाइन किया ना उसी के साथ फ्रॉड करता हूँ। तो वो क्या करेंगे, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि सर मेरे फैमिली में मम्मी की तबीयत ख़राब है, सर पापा की तबीयत ख़राब है, सर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सर ये दिक्कत है, सर पैर टूट गया, सर ये प्रॉब्लम है, ये ऑपरेशन है। तो वो क्या करेंगे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि अब तो वो आपकी टीम में आ चुके हैं, आप भी उनकी बात सुनोगे, सिंपल सी बात है, कॉल पे बात करोगे, मैसेज पे बात करोगे, और फिर वो आपसे बोलेंगे सर 5,000 रुपये की ज़रूरत है, सर 10,000 रुपये की ज़रूरत है, सर प्लीज़ हेल्प कर दो, सर प्लीज़ सपोर्ट कर दो सर। अब होता क्या है कि भाई हम सभी इमोशनल क्रिएचर हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ के सोचते हैं कि चल यार अपने साथ वर्क कर रहा है इंसान, सपोर्ट कर देते हैं। और आपने जैसे ही उसको 4-5 हज़ार रुपये 8-10 हज़ार रुपये का सपोर्ट किया, बस उसका हो गया काम, उसने जो इन्वेस्ट किया था उससे डबल तो उसने आपसे निकलवा लिया, बस आप उसकी छुट्टी, अब वो आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा, आप उसको कहीं पकड़ ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लीड्स आपके साथ इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, इस तरीके से फ्रॉड आज की डेट में हो रहा है, तो इनसे बचो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, तो अगर आपका कोई भी कस्टमर आप ही से पैसे मांग रहा है तो बिल्कुल मत दो, आपके पैसे हैं, उसको करना होगा, खुद मैनेज करेगा, राइट। अगर कम पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कर ले भाई, पूरी फीस मैनेज कर तब करियो, ठीक है ना। घर में कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो आप की दिक्कत अलग है, उसकी दिक्कत अलग है, वो अपने फैमिली से बात करेगा ना, पहले अपने रिलेटिव से बात करेगा, अपने दोस्तों में मदद मांगेगा, आपसे क्यों मदद मांग रहा है। अगर 5-10 हज़ार की ही छोटी सी मदद चाहिए तो आप उसकी पहले मदद कर सकते हैं, या फिर उसकी जो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त पहले मदद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाना है। तो कभी भी किसी भी कस्टमर या किसी भी लीड को इस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करना, कभी भी उनको अपने पैसे नहीं देने, ठीक है। ये फ्रॉड करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर तीसरा आता है फेक व्यूज़। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास कि भाई हम आपके रील वायरल करवा देंगे, हम आपके रील पे व्यू बढ़वा देंगे, आपकी रील वायरल होगी तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में, फेमस होने के चक्कर में, जल्दी से आगे बढ़ने के चक्कर में हम ये गलती करते हैं, पैसे देके फेक व्यू खरीदते हैं, फेक लाइक करवाते हैं, फेक फॉलोवर बढ़वाते हैं। तो भाई ये गलती मत करो, इससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या फिर आपके अकाउंट जो वर्क कर रहा था ना थोड़ा बहुत, वो भी नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो ये फेक चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। आगे बढ़ने का एक ही तरीका होता है, धीरे धीरे मेहनत करना, स्मार्ट वर्क करो। कहने का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे बढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन फेक चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, जल्दबाजी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। शॉर्टकट जहाँ लोगे आप ही का घाटा हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि हाँ भैया ऑनलाइन बिजनेस में क्या है कि आपको लीड्स चाहिए होती है तो हम आपकी हेल्प करते हैं। आप बोलोगे हाँ यार बता क्या करना है, कैसे हेल्प करेगा मेरी, लीड्स तो मुझे चाहिए, है ना, कस्टमर तो मुझे चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो वो बोलेगा कि भाई देख मुझे ना एक काम कर, 5,000 रुपये दे और मैं तेरे को ना लीड का डाटा दे दूंगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, लीड का डाटा खरीद लेते हैं। लीड का डाटा मतलब एक बहुत सारे लिस्ट होंगी जिसमें कस्टमर के नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखे होंगे, जबकि वो सारे फेक होते हैं, वो सारे बहुत पुराने होते हैं, अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग, जिनसे हमारे बिजनेस से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो हम अगर उस डाटा को ले भी लेंगे तो करेंगे क्या, वो फेक डाटा होता है, वो रियल डाटा नहीं होता, वो चैटबॉट से बनाया गया डाटा होता है, राइट। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, भाई हमें तो जल्दी आगे बढ़ना है, हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हमें तो लाखों रुपए कमाने हैं, तुरंत कमाने हैं, रातों रात अमीर बनना है। तो हम क्या करते हैं, ये फेक डाटा खरीद लेते हैं और उसमें मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करते रहेंगे तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। तो गाइस फिर मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के फेक डाटा, इस तरह के कोई लीड्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपने तरीके से काम करें, जैसा ट्रेनिंग में सिखाया गया उस तरीके से चीज़ों को फॉलो करें और सही तरीके से बिजनेस को करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ यूजलेस ट्रेनिंग। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मान लो अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूँ, बिज गुरुकुल प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, हर वो चीज़ बिज गुरुकुल में आपको सिखाई जाएगी, टेंशन मत लो, राइट। हर चीज़ को सिखाने के लिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग सिस्टम तैयार कर रखा है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, राइट। तो होता क्या है कि हम कई बार ये गलती कर देते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग को छोड़ के बाकी किसी और इंसान की, आज ही मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो 600 रुपये में, मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो 1,000 रुपये में, मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो 2,000 में, 5,000 में। तो हम क्या देखते हैं कि हाँ यार ये थोड़ा सा पैसा कमा रहा है, चलो इसकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कल को उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रेनिंग से मतलब है बहुत सारे लोग मेंटोरशिप के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, राइट। अरे भाई फालतू में लोगों के मेंटोरशिप के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। फालतू में लोगों की ट्रेनिंग के चक्कर में मत पड़ो, वरना इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका पैसा वेस्ट होता है। जब सारी चीज़ें आपको आपके प्लेटफॉर्म पे सिखाई जा रही हैं तो क्यों फालतू में आप 10 जगह अपने मेहनत कर रहे हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से मत सीखो, सीखो ऐसे इंसान से सीखो जो जेन्युइन है, जो ट्रेनर है, जो एक्सपर्ट है उस इंडस्ट्री का, जो टॉप लेवल पे सिखा रहा है, सीखो उससे। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक इंसान कह रहा है कि आ जाओ मैं सिखाता हूँ 99 रुपये में, मैं सिखाता हूँ 100 रुपये में, 200 रुपये में।
तो वो कहीं ना कहीं फिर आपका टाइम वेस्ट करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने प्लेटफॉर्म की जो ट्रेनिंग है पहले उन्हीं पे फोकस करना है, राइट। जब इतने हज़ारों लाखों लोग उन ट्रेनिंग को फॉलो करके इतने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो आपको अलग से ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, राइट। इसलिए अपने जो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग मिल रही है पहले उन्हें देखो, बाहर से सीखना चाहते हो उसको भी सीखो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाहर दो तरह के ट्रेनर होते हैं, एक वो जो उस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं, जो अच्छे तरीके से जेन्युइन होते हैं, जो सही में चीज़ों को सिखा रहे होते हैं, तो उनसे सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेनर घूम रहे होते हैं छोटे मोटे, जो 100 रुपये में 200 रुपये में सिखा रहे होते हैं, 500-1000 रुपये में अपनी मेंटरशिप बेच रहे होते हैं कि आ जाओ मैं सिखाता हूँ, आ जाओ मैं सिखाता हूँ, राइट। अभी जबकि वो खुद कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और वो आपको सिखाने के लिए तैयार, अरे भाई फिर उनके चक्कर में मत पड़ो, फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग है उन पर फोकस करो, ठीक है। तो गाइज आई होप सो आपको आज की जो ट्रेनिंग में मैंने 5 पॉइंट बताई ये आपको समझ में आए होंगे। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी, फेक फॉलोवर नहीं खरीदने आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, आपके अगर लीड्स आपसे पैसे मांगते या आपका टीम वाला आपसे पैसे मांगते तो बिल्कुल भी नहीं देने। और तीसरा तरीका मैंने बताया आपको, फेक व्यूज़ नहीं खरीदना अपने रील्स के लिए, अपने पोस्ट के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा चौथा मैंने आपको बताया, कभी भी आपको फेक लीड का डाटा नहीं खरीदना, ठीक है। इससे आपका बिजनेस कुछ नहीं बढ़ने वाला, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद मैंने बताया कि यूजलेस ट्रेनिंग, फालतू की ट्रेनिंग के लिए खर्चा मत करो, फालतू ट्रेनिंग के लिए टाइम वेस्ट मत करो कि हाँ यूट्यूब पे एक इंसान ने अपनी सीरीज़ निकाली, चलो आज मैं वो देख रहा हूँ, ठीक है। किसी इंसान का फ्री में ट्रेनिंग कोर्स मिल गया, ठीक है, मैं वो देखने लग गया। अरे भाई फालतू में टाइम वेस्ट होगा। आपने प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग दे रखी है उनको सीखो, वर्क करो और इनकम करो, सिंपल सी बात है। फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है। आई होप सो गाइज आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर आप इसी तरह की पावरफुल चीज़ों को और सीखना चाहते हो तो, राइट। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में धुरंधर बनाऊं। मेरा मोटिव ये है कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में जो हम कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या स्कैम होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, छोटी मोटी हर चीज़ें जो अक्सर कोई इंसान अपनी ट्रेनिंग में नहीं बताता, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे सीख रहे होगे, या फिर मेरे साथ अगर ज्वाइन करोगे तो मेरे प्लेटफॉर्म पे सीख लोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ सिखाने को दिया जाता है, ठीक है ना, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेनिंग में नहीं बताई जाती, जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। और ये जो 5 पॉइंट बताइए ये एक्सपीरियंस थे, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता ये गलती आपके साथ हो, इसलिए आज से ही इन चीज़ों से बचो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपनी टीम के लोगों में शेयर कर देना, ताकि इस चीज़ की अवेयरनेस उन तक भी पहुंचे, राइट। और वो भी इस तरह के स्कैम, इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। ओके गाइज, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।